तुलसी के पौधे से। डॉक्टर अनिल कोठारी एवं श्री संजय दुबे जी, आप सभी की करतल ध्वनियों के बीच और इसी के साथ प्रोफेसर अभय करंदीकर जी का स्वागत डॉक्टर अनिल कोठारी जी करेंगे। प्रोफेसर अभय करंदीकर, आप सभी की बसती हुई करतल ध्वनि के बीच डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी का स्वागत करेंगी डॉक्टर रश्मि शर्मा। स्वागत की इस कड़ी में डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी का स्वागत डॉक्टर रश्मि शर्मा करेंगी। प्रोफेसर सुहास जोशी जी का स्वागत डॉक्टर अनिल कोठारी करेंगे। आप सभी की करतल ध्वनि बजती रहे, इसी प्रकार से हम इस स्वागत सम्मान में अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं। प्रोफेसर सुहास जोशी जी, स्वागत करेंगे डॉक्टर अनिल कोठारी। स्वागत की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अगला नाम आता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश श्री संजय दुबे जी, स्वागत करेंगे डॉक्टर रश्मि शर्मा। अगला नाम है माननीय मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार एवं मध्य प्रदेश शासन के सचिव वीर भारत न्यास के डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी, आपका स्वागत करेंगे डॉक्टर अनिल कोठारी जी। और स्वागत सम्मान की इस परंपरा के बाद मैं पहले उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन श्री संजय दुबे जी। वे आए और अपना उद्बोधन हम सभी के बीच रखें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आज आयोजन यहाँ किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के समस्त प्रदेशों से, गल्फ कंट्रीज से लगभग 700 विद्यार्थी और लगभग 200 से अधिक शिक्षकगण जो एवेल्युएटर के रूप में काम करेंगे, उनके द्वारा भाग लिया जा रहा है। आप सबका मध्य प्रदेश शासन स्वागत करता है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की गरिमा को बढ़ाने के लिए हम सब के बीच और इस दोनों काउंसिल्स के अध्यक्ष तथा हमारे परम सम्मानीय और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो कि इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री भी हैं, उनका आज इस आयोजन में गरिमामयी उपस्थिति के लिए आभार और स्वागत है। वे मध्य प्रदेश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रचार प्रसार और उसके संवर्धन के लिए निरंतर हम सबको मार्गदर्शन देते रहते हैं, अपेक्षा भी करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर यथासंभव मध्य प्रदेश को एक अग्रणी राज्य के रूप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रस्तुत कर सकें। आज के इस कार्यक्रम में श्री अभय करंदीकर, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भारत शासन में सचिव हैं और पहले स्वयं प्रोफेसर भी हैं, जो IIT कानपुर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, आज उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए उनका स्वागत है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुहास जोशी, निदेशक IIT इंदौर, हम सब के बीच में उपस्थित हैं। उनके साथ मध्य प्रदेश शासन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और MOUs हैं, जिनके माध्यम से हम तकनीकी का विस्तार और उसके साथ ही साथ किस तरह से हम इसको आगे लोगों के जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं, उसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, वे खुद अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं विज्ञान भारती में और उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन हम सबको निरंतर मिलता रहता है। डॉक्टर रश्मि शर्मा जी,
जो प्रमुख हैं राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद की, श्री राम तिवारी जी जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार एवं सचिव हैं वीर भारत न्यास के, एवं परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी जी, उन सब के साथ आज उनकी उपस्थिति है। इस कार्यक्रम में सम्माननीय अतिथिगणों के अलावा पधारे हुए विषय विशेषज्ञों तथा ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों का आज मध्य प्रदेश शासन की तरफ से मैं संजय दुबे आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए, मध्य प्रदेश शासन के लिए गर्व की बात है कि आपके इस आयोजन के हम सहभागी हैं, हम आपके होस्ट हैं, हम आपके लिए यहाँ पर पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं। हम ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से हम सबको विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए समय समय पर मार्गदर्शन दिया है, उसके ही फलस्वरूप हम निरंतर ऐसे कोई ना कोई आयोजन, साथ ही साथ ऐसे बड़े ही सकारात्मक पहल कर रहे हैं जिससे हम सबको खुद भी गर्व होता है और हमें विश्वास है कि हमारी इन पहलों से जो सकारात्मक सीख हम सबको मिल रही है उसके माध्यम से हम निरंतर कुछ नया करने का प्रयास करते जा रहे हैं। शोधार्थियों को विज्ञान को बढ़ाने के लिए और बहुत सारे ऐसे तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जबलपुर और उज्जैन में विशेष स्थान चिन्हित किए हैं जहां पर हम केंद्रों की स्थापना कर रहे हैं और आज उसमें से एक केंद्र में एक बहुत ही सकारात्मक पहल होगी। मैं यहाँ पर उसको अभी नहीं बताना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही जब उस पर कार्य करेंगे या जब वो उसकी घोषणा करेंगे तब आप सबको इसका ज्ञान होगा। आज के इस आयोजन की फोकल थीम है और जिसको हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, और मैं समझता हूँ कि पूरी मानव जाति का सबसे बड़ा ध्येय होता है खुश रहना, हैप्पीनेस होना, वेलनेस होना, और इससे ज़्यादा सकारात्मक, इससे ज़्यादा समचीन कोई और विषय नहीं हो सकता जिसकी आज यहाँ पर परिकल्पना की गई है। और इसी के क्षेत्र में आज विभिन्न प्रतिभागियों के द्वारा डिस्ट्रिक्ट में चयनित होकर के फिर राज्य स्तर पर चयनित होकर के आज इस राष्ट्रीय कार्यशाला और इस आयोजन में आप सब भाग ले रहे हैं। तो आप स्वयं खुद ही छोटे साइंटिस्ट तो हैं ही, आपसे हमें बहुत सारी उम्मीद हैं। तो हमारे प्यारे बच्चे और उनको मार्गदर्शन देने वाले हमारे शिक्षक जो 2 बच्चों के समूह में काम करते हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार भी है और साथ ही साथ स्वागत भी है। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस और राष्ट्रीय विज्ञान संचार कार्यक्रम की स्थापना वैसे तो 93 में हुई थी। मैं ये बता दूं कि मैं भी 93 बैच पता ही नहीं चल रहा है। हमारे अपने इस ज्ञान के आधार पे बात कर रहे हैं। हमारी पूजा पाठ होगी, बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ साइंस की बात होगी, इसलिए कोई पूजा पाठ की बात नहीं करना चाहिए, इसके लिए विस्तृत दायरा चाहिए। अरे हमारे से बड़ा विस्तृत दायरा कहाँ रहेगा? हमारा इस पूरे सौर मंडल में समूची ऊर्जा का केंद्र तो सूर्य है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सूर्य से है ना। इसलिए कोई भी कार्यक्रम बिना दीप जलाए हमारा होता ही नहीं है। हम तो उसको तो नमन कर रहे हैं, इससे बाहर कहा जा रहा है। हमारी कोई भी कहीं का भी शुरुआत हो, कोई भी शुभारंभ हो, अपनी ज्योति प्रकाश से तो सब कुछ मिलता है। अब आप बता दो, ज्योति को हटा दो, प्रकाश को हटा दो, जीवन शून्य हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बचेगा क्या? तो ये जो हमारे प्राचीन संबंध भी है, जो हमारे ये रिश्ते हैं, इस रिश्ते को सबके बीच में ले जाने की जरूरत है। उस तरह से भविष्य की संभावनाओं को लेकर, और हम तो और सौभाग्यशाली, लोकतंत्र के माध्यम से गौरवान्वित वाला क्षण कितना अच्छा लगता है जब इस देश में कई प्रश्न खड़े हुए, उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए राजनेता भी आए। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पहले जो आए, लाल बहादुर शास्त्री, जब उनने उस समय हमारे बीच आहार क्रांति की बात तो अभी हो रही है, उस समय तो खाने के लाले पड़ रहे थे क्योंकि भोजन का अकाल पड़ गया। तो सप्ताह में एक दिन उपवास करके रास्ता निकाला, लेकिन उन्होंने कहा जय जवान जय किसान। यह लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया। एक तरह से वो हमारे लिए उस समय की आवश्यकता थी जब किसानों को हमने अपने अन्नदाताओं का मान सम्मान बढ़ाया। और अटल बिहारी वाजपेयी का समय आया तो उन्होंने कहा जय विज्ञान, एक शब्द उसमें जोड़ करके हमारे लिए वो मान सम्मान दिलाया जिसके लिए उस समय परमाणु से संबंधित कोई खोज को लेकर के हमारे लिए सब प्रकार के प्रतिबंध थे। और अटल जी ये क्या जोरदार आदमी थे, सब प्रतिबंध लगा दिए और तमाम प्रकार के ऊपर से भी, उधर से भी, उधर से भी। लेकिन अब्दुल कलाम किस भेष में गए थे सबको मालूम है। अगर हमको हमारी रिसर्च पे ध्यान देना है, और क्या फटाके फूटे, आनंद आया दिवाली जैसा। एक बम फोड़ा, अमेरिका तिलमिला, ये क्या कर रहे हो, ये क्या करो, दूसरा फोड़ दिया, एक और बाकी रह गया।
उन्होंने कहा हम प्रतिबंध लगा देंगे, तो तीसरा फोड़ दिया। ये हो ही नहीं सकता तो चौथा और पांचवा फोड़ दिया। ये हमारी क्षमता